हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम आपको बोर्ड के पेपर की दृष्टि से आज आपको एक नई चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। वन शॉट रिवीजन मतलब है आप एक लेसन पढ़ोगे, उसमें पूरे लेसन की समरी पढ़ लोगे, प्लस उसके साथ जुड़ा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी हम पूरा उसके साथ पढ़ लेंगे डिटेल से कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं और क्वेश्चन में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो पूरा डिटेल पढ़ लेंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी पूरी रिवीजन सूत्र के साथ हम पढ़ लेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि रिवीजन क्लास है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन जो हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान होना है क्वेश्चन के लिए। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आपको केवल दो ही वैल्यू याद रखना है। आपने इसके पहले त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ चुके हो, फार्मूला आप अच्छे से जानते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल दो वैल्यू इसमें ध्यान से आपको सीखना, वो कौन कौन सी है? एक उन्नयन कोण है, दूसरा अवनमन कोण है। जैसे यहां से अगर आप मान लीजिए किसी को नीचे से ऊपर की देख रहे हो, मतलब यहां से आप देख रहे हो किसी व्यक्ति को, या कोई व्यक्ति यहां पर है तो ऊपर की ओर देख रहे हो, तो इसको क्या बोलते? उन्नयन। उन्नयन कोण बोलते हैं। नीचे से जब ऊपर के, यानी अपनी पलक को जैसे ऐसे ऊपर की ओर करते हो, कहीं खंबे पे या किसी मीनार पे कोई व्यक्ति बैठा ऊंचाई पर, तो उसको ऊपर की ओर देखते हो तो उन्नयन कोण। सेम उसी का उल्टा यदि आप क्या करते हो कि नीचे को देखते हो, जैसे हमने एक मान लिया दृष्टि रेखा होती, ये नीचे को देख रहे हो। अब आप खंबे पे कहीं बैठो या अपने छत पे खड़े हो, अगर अपने छत पे आप खड़े हो वहां से देख रहे हो, तो उस स्थिति में जो बना कोण होता है नीचे की ओर, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। आप यहां से देख रहे हो, इस स्थिति में उन्नयन, ये अवनमन कोण बनेगा। यानी यहां पर जो हो जाएगा अवनमन कोण बनेगा। ये क्या बनता है कि अवनमन कोण। ये दो वैल्यू याद रखना, और इसमें तीन ही फार्मूले का यूज होगा। एक साइन थीटा आपने पढ़ा था, या साइन ए बराबर पढ़ा था, कि लंब बटा क्या पढ़ा था? कर्ण पढ़ा था। और दूसरा था कॉस थीटा बराबर या कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और तीसरा हमने कहा तीन ही सूत्र का प्रयोग होगा। एक tan ए बराबर क्या पढ़ा था? लंब बटे आधार। इसी तीन फार्मूले को यूज करके पूरी एक्सरसाइज हम खत्म कर लेंगे। बस इतना ही इसमें जानना है, यही हमारा समरी है कि क्वेश्चन में क्या जानना है, मगर हम लोग पूरा एक तरफ से आपको नहीं जानना है कि पूरे सूत्र, बस इतने सूत्र का प्रयोग करके हम सॉल्व कर लेंगे। बस एक वैल्यू ध्यान दीजिएगा, चित्र आपका बनना चाहिए। अगर चित्र बनाना आपने सीख लिया है तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास उसको हम सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन लेके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से पढ़िए। चित्र भी बना हुआ है। कह रहा है एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी, ये क्या है? 20 मीटर लंबी डोरी है, पर चढ़ रहा है। यानी कोई व्यक्ति यहां से क्या कर रहा है? ये चढ़ रहा है, और अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि के सीधे लगे खंबे, तो खंबा क्या है? ए बी है, शिखर से बंधा हुआ है, यानी ए से बंधा। यदि भूमि के स्तर से डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री, तो यहां पर देखो 30 डिग्री, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो खंबे की ऊंचाई का मतलब ए बी ज्ञात करना। तो अभी हमने आपको तीन सूत्र बताया, साइन कॉस और टेन का बताया। तो साइन कॉस टेन में सबसे पहले देखिए आपको ये वैल्यू ज्ञात करना है। तो कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार आपको मालूम ही नहीं करना है, तो कौन सा फार्मूला लगाया जाए? साइन। क्योंकि आधार अगर आप लगाते हो, कॉस लगाते हो तो उसमें आधार आता है, टेन लगाते हो आधार आता है। लेकिन कोई ऐसा फार्मूला चूज करिए जिसमें केवल लंब और कर्ण आता हो। तो साइन ए, तो हम अगर ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो हमने पढ़ा था साइन, देखो कोण है, तो साइन सी बराबर क्या हो जाए? कोण के सामने की भुजा लंब होती है, अभी आपको बताए, ए बी और बटे क्या हो जाएगा? ये ए सी हो जाएगा। साइन सी, तो साइन सी का मान रखो, सी का मान कितना? यहाँ 30 डिग्री लिखा हुआ है। ए बी का मान हमें ज्ञात ही करना था, और ए सी बराबर देखो कितना लिखा हुआ है? 20 मीटर। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। अगर 20 को इधर गुणा करा दो तो ये किधर आएगा? ये बट्टे में, इस तरफ आएगा गुणे में, बराबर ए बी हो जाएगा। तो आप बताइए ए बी बराबर कितना लिख सकते हो? ये काट देंगे, 2 धाम 20, यानी 10 बराबर कितना? ए बी हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना? 10 मीटर हो जाएगा। हमसे ये पूछ रहा था खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी? खंबे की ऊंचाई बराबर कितना? 10 मीटर। ये आपको आंसर देना था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, अगर आपको फिगर बना के मिल जाता है तो कोई टेंशन नहीं है। बस आप ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन कहा जाए वैसे चित्र बनाइए आसानी से। इसमें चित्र बना था इसलिए हमने बहुत आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का कोई एक बिंदु होगा, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए एक सबसे पहले मीनार बना लीजिए।
सपोज कर लीजिए मीनार है। अब यहां पर कोई क्या होगा, बिंदु है। अब अगर इसको सीधा मिलाओ तो ये जाके यहां से मिल गया। ये कह रहा है, जैसे कह रहा है वैसे करना है कि 30 मीटर दूरी पर, ये कितना, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का मतलब आपको बताया था नीचे से ऊपर की ओर देखे। अगर नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो ये कोण आप एक त्रिभुज बना लीजिए। हमने एक त्रिभुज बना दिया तो ये कोण कितना, 30 अंश। देखो पीछे का जैसा बन गया। कह रहा मीनार की ऊंचाई, तो ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया। मीनार क्या है, यही तो आपकी मीनार है। तो ये मीनार है, तो हम मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ये इसमें कह रहा है। तो यानी BC बराबर क्या होगा, अगर BC की बात करें h मीटर हो जाएगा। तो आप देखो सेम कौन सा फार्मूला लगाया जाए जिसमें कर्ण ना आता हो। क्यों, क्योंकि कर्ण आपकी नहीं मालूम है। तो साइन में भी कर्ण आता है, कॉस में भी कर्ण आता है, लेकिन tan में कर्ण नहीं आता। तो आप ले लीजिए tan A। tan A कोण के सामने भुजा लंब, BC आधार क्या होगा, AB हो जाएगा। tan इसकी वैल्यू रखो, तो ये tan कितना, 30 डिग्री, और बराबर BC की वैल्यू हमने क्या माना है, h, और AB की वैल्यू यहां पर दिया गया 30 मीटर। tan 30 अंश का मान कितना होता है, आपको अच्छे से याद होगा, 1/√3, और बराबर कितना h, ये 30, ये इधर गुणा होगा तो 1/√3 इंटू कितना हो जाएगा 30, और बराबर h हो जाएगा। अगर h को हम इस साइड लिख दे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, यानी h बराबर कितना, 30 × 30 और बटा √3। अब √3 कभी भी नीचे बटे में है तो उसका परमीकरण कर दो। जब परमीकरण करोगे तो 30 और गुणे कितना, √3 हो जाएगा, और √3 से अंश और हर में गुणा कराएंगे तो देखो ये कितना होगा, 30 √3 हो जाएगा। और रूट से जब रूट का गुणा कराते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, 3 से काट दो, 3×30, यानी h बराबर कितना आ गया, 10√3। ये इसका मीटर हो जाएगा। ये हमसे पूछ रहा था कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो बस याद रखना फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर क्या एक संचार मीनार लगी हुई है। तो सबसे पहले देखो अगर हम बात करें कि इसमें जो कह रहा है कि अलग अलग वैल्यू कह रहा है, जैसे देखो ये आपका सबसे पहले क्या हो, भवन हो गया। सपोज कर लो ये क्या है, भवन है, ये भवन है, इसके ऊपर क्या रखी गई, एक मीनार रखी गई है, वो भी क्या है, ऐसे एक मीनार रखी गई, ये मीनार हो गई, ये मीनार है। तो भवन के ऊपर जैसे मीनार, संचार मीनार का मतलब बिजली, जैसे आपने टावर सुना है, सेम वहीं पर कह रहा है। अब कह रहा है कहीं से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो इसकी बात कितना कह रहा है कि ये कह रहा है 20 मीटर है, ठीक है। अगर इसको चाहे O मान लो या इसको A मान लो, और यहाँ पे जहाँ पे ये भवन है ये B हो गया, और ये मीनार ऊंचाई कितना C हो गया। अब इसकी वैल्यू नहीं मालूम है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, H मान सकते हैं, यानी मीनार की ऊंचाई कितना है, H हो गया। ये मीनार हो गया और भवन हो गया। अब आप देखिए कह रहा था संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो ये कन्फर्म है, यहाँ कहीं कुछ दूरी पर एक बिंदु होगा। अगर ये एक बिंदु होगा तो इनको सबसे पहले क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अगर आप सबसे पहले इनको मिलाओगे इस बिंदु से, तो यहाँ से देखो मिलाने पर ये ऐसे मिल गया, इसका बिंदु हो गया। अब सबसे पहले स्थिति में अगर हम बिंदु से इसको मिलाते हैं तो यह इधर से खींचते हैं, थोड़ी सी लाइन सीधी हो जाएगी। अगर इधर से खींचोगे तो चलिए ये बिंदु हो गया। इस बिंदु से अगर आप सबसे पहले देखोगे, यानी ये बिंदु हो गया, ये शिखर, तो ये मीनार है BC। अब BC का अगर यहां से मिलाओगे, इनके तल का सबसे पहले इससे मिलाएंगे तो एक कोण यहां से बन जाएगा तल का, और दूसरा देखो यहां से मिलाओगे तो इसके शिखर का कोण बन गया। दो स्थितियों में बन गया। तो सबसे पहले छोटा कोण है 45 और बड़ा कोण कितना 65 डिग्री, और सबसे पहले जो नीचे बनेगा ये कितना बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां से तल से, क्योंकि सबसे पहले यहां पर क्या बात की गई, तल की, फिर इसके शिखर की बात की गई, तो कोण भी ऐसे 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो यहां पर कोण कितना 60 डिग्री। अब आपको मिल गया। तो आपको क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करी, ये आपको ज्ञात करना है, ये हमने पहले मान लिया।
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माना मीनार BC की ऊंचाई h मीटर है। बस ऐसे लिख दीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए इनकी दूरी नहीं मालूम है, इसको चाहे मान लीजिए d। अगर इसकी दूरी नहीं मालूम है तो इनकी दूरी सबसे पहले मान लो कितना x। अगर आप लिखोगे कि AD बराबर कितना x मान लिया, ये भी मीटर में होगा। अब आप सबसे पहले आपको वैल्यू निकालना है तो नीचे वाले त्रिभुज को लीजिए आसानी से आप, फिर ऊपर वाले को ले लिए। तो त्रिभुज क्या ले लिए, AB और D में। तो आप देखो यहां पर कितना कोण बन रहा है, tan 45 अंश। सबसे पहले आपको बताया था ये कोण 45, कोण के सामने भुजा लंब, तो ये क्या होगा AB और फिर आधार क्या होगा AD हो जाएगा। 45 अंश का मान कितना 1 होता है, इसका मान देखो लिखा है 20, AB बराबर 20 लिखा हुआ है। चाहे यहाँ लिख सकते हो कि AB बराबर कितना 20 है और BC बराबर कितना है h है। ये भी मीटर में और ये भी मीटर में है। तो आप देखिए वैल्यू रखो AD बराबर x, x से उधर गुणा कराओ लेफ्ट साइड में, तो x के x और बराबर कितना 20 मीटर। ये आ गया इसकी वैल्यू। अब अगला त्रिभुज ले ले, AD ऊपर क्या है C है, यानी ये C है, तो यहाँ tan का कोण बनना है। तो अगला त्रिभुज ले लीजिए सेम इसी पर, त्रिभुज ADC में आप देखिए कोण कितना 60 अंश। कोण के सामने एक भुजा लंब होती है, तो लंब क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। AC दो भागों में AB प्लस BC में बटा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे AC बटा यहां से यहां तक वैल्यू कितना है AD हो जाएगा। tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 होता है। AC अभी आपको दिखाए थे AB प्लस BC में बटा हुआ है और बटे कितना x है, x की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब AB की वैल्यू देखो, ये AB की वैल्यू और BC की वैल्यू क्या है h है, तो आप दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो ये कितना √3 हो गया। AB की वैल्यू 20 है और इसकी वैल्यू h है, इसको इधर गुणा कराओ, रखोगे x की वैल्यू 20, इसको इधर गुणा कराओ तो 20 √3 हो जाएगा और बराबर कितना 20 प्लस h हो जाएगा। अगर 20 को इधर ले लो तो 20 √3 और माइनस कितना 20 बराबर h हो जाएगा। अगर h को हम क्या करें लेफ्ट साइड में लिख दें, अगर h को लेफ्ट साइड में लिख दें और यहाँ पर 20 कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा 20 √3 - 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मीटर में। ये हमसे पूछ रहा था कि मीनार की ऊंचाई कितना होगी, जो संचार मीनार थी उसकी ऊंचाई कितना 20√3 - 1। तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप बस इतना याद रखना, ये फिगर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपने फिगर बना लिया तो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ये भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है उसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के कह रहा पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए दो स्थिति कह रहा है, एक क्या है भवन है और दूसरा क्या है मीनार है। तो अगर दूसरे स्थिति में ले लेते हैं ऐसे मीनार है। अगर हम बात करते हैं इनको, सबसे पहले इनके कुछ दूरी पर होगा तभी तो ये पता चलेगा। तो ये कुछ दूरी था, ये हमें नहीं पता था, इसको हमने क्या माना है कि ये क्या है भवन है, ठीक, और ये क्या है मीनार है। नामकरण कर दो, चाहे इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो और ये C मान लो। जैसे कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो ये भवन है, तो ये मीनार का पाद बिंदु यहां से मिला हो तो ये क्या बना दिया कोण कितना 30 डिग्री, ये बना दिया। फिर दूसरी स्थिति में कह रहा है कि अब सेम फिर इसके कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब 60 अंश कोण बना बड़ा है इसलिए क्या होगा मीनार बड़ा हो जाएगा। ये कोण कितना 60 अंश है, ये इतना पता। तो कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, इसकी ऊंचाई कितना 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो हम भवन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं h मान लो, यहीं पे लिख देते हैं कि माना भवन क्या है AB है, AB बराबर h मीटर, ये हमें पता चल गया। अब हमें एक वैल्यू नहीं पता चला, अगर आप AO ले लो ये बराबर x मीटर मान लो, इन यहाँ से नहीं मालूम है तो इसको x मान सकते हैं। अब इस तरफ की वैल्यू नहीं मालूम है लेकिन इस तरफ की वैल्यू मालूम है, तो आप सबसे पहले राइट साइड की वैल्यू यानी ट्रायंगल ले लीजिए AOC में। अगर हम त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज
AOC में आप देखिए ये कोण मालूम है, tan कितना 60 अंश, कोण A के सामने की भुजा लंब कितना OC हो गया और बटे कितना AO हो गया। tan 60 अंश का मान कितना √3 हो गया, OC का मान देखो कितना है 50 है और बटा x हो गया। इसको इधर गुणा कराओ, अगर आप इसको इधर गुणा कराएंगे x और गुणे कितना होगा √3 बराबर 50 हो गया, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 50 और बाई √3 हो जाएगा। आप इसका चाहो तो परिमेयीकरण कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, इतना मीटर निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है h। तो त्रिभुज AOB ले लो, अगली त्रिभुज ले लो, त्रिभुज AOB में आप सबसे पहले देखो कर्ण हमसे कोई मतलब नहीं, यानी इस भुजा से यहाँ से इससे मतलब है, तो ये कर्ण से कोई मतलब। फिर आप tan 30 अंश ले लीजिए, कोण कितना बना हुआ है tan 30 अंश, कोण के सामने की भुजा लंब क्या है AB है, आधार क्या है AO है, तो हम लिख सकते हैं AB बटा क्या लिख सकते हो AO लिख सकते हो। tan 30 अंश का मान कितना 1/√3 और AB की वैल्यू h है और इसकी वैल्यू कितना x है। अगर इसको इस साइड में गुणा करा दो तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा 1/√3 और गुणे कितना x हो जाएगा, यानी इसको इधर गुणा करा दो। अब x की वैल्यू पुट करो तो 1/√3 और गुणे 50 बट्टे और रूट कितना 3, ये इसकी वैल्यू हमने निकाला था। अब आप इसको गुणा करा दीजिए तो √3 का गुणा कराने में कितना 50 बट्टे 3 आ जाएगा, तो h बराबर भाग करो 3 1 के 3, 3 6 18, 3 6 18 6 7 मीटर, या ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हैं, ऐसे भी आप छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे यही पूछा गया था कि भवन की ऊंचाई कितना होगा 50/3 या 16.677, ऐसे आप आंसर दे सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन मिले बस फिगर बनाइए, फिगर आपका सबसे ज़्यादा मेन होता है, अगर फिगर नहीं जनरेट कर पाया तो आपने कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन, इसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कह रहा थोड़ा सा लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं कि आप ना सॉल्व करो। एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं, यानी एक सड़क है, सड़क सपोज कर लीजिए ऐसे एक सड़क है, आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, इन खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और दूसरा कह रहा 30 अंश, मीनार की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी। तो ये सपोज कर लीजिए ऐसे, आपको सबसे पहले स्थिति, अगर इस स्थिति में हम इसको थोड़ा चाहे और बढ़ा दें, ऐसे है तो समान ऊंचाई के दो खंभे हैं, तो दो खंभा खड़ा कर दो, एक खंभा इधर खड़ा हो गया वो भी समान ऊंचाई का है, और ये भी एक खंभा खड़ा हो गया ये भी समान ऊंचाई का, दोनों कह रहा है। अब इसके बीच में कहीं बिंदु है, चलिए यही बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु क्या है यहाँ पर कोई बिंदु है, तो अगर खंभा AB हो गया और ये क्या हो गया BC हो गया, इसकी ऊंचाई भी h होगी और इसकी ऊंचाई भी h होगी, इनके बिंदु में कहीं बिंदु ये हो गया। अब इसके कह रहा है कि इनके पाद बिंदु शिखर के उन्नयन कोण, तो आप देखो यहाँ से एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये आ गई। अब आपको सबसे पहले कह रहा है कि एक 30 अंश का 60 अंश का कोण बनाता है, दूसरा 30 अंश का कोण। अगर हम इधर से ले लेते हैं तो ये कोण कितना है, क्योंकि इसमें बिंदु नज़दीक है तो ये 60 अंश का और ये कोण कितना 30 अंश का, यानी उसी बिंदु से उनका कोण। अब ये नहीं मालूम है, ये मालूम है कि 80 मीटर चौड़ा है, यानी ये सड़क है ये 80 मीटर चौड़ा है, सॉरी 80 मीटर ये चौड़ा है। तो अगर इसको मान लो x मान लो, ये पूरी दूरी x हो गई, 80 मीटर था उसमें से x निकल गया तो 80 माइनस x मीटर ये बचा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको मालूम हो गया, जैसे बना वैसे निकाल लीजिए। तो मान लीजिए इसमें आपने माना कि दोनों ये था AB बराबर CD बराबर कितना h मीटर हो गया, और सड़क का बिंदु कितना माना A से बिंदु कितना माना AB से x दूरी पर बिंदु O है, ये हमने लिख दिया। अब ये आपको पता चल गया। अब आपको दो त्रिभुज बनना है, दोनों त्रिभुज लेकर आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। चलिए त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज AOB में tan कितने डिग्री, tan 60 अंश, कोण के सामने भुजा लंब, तो AB और बटे क्या होगा
ओ ए होगा। tan 60 अंश का मान कितना, √3, और इसका मान ये माने है h, और इसकी वैल्यू क्या माने x। तो इधर गुणा करा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, √3x बराबर कितना h, या हम ऐसे लिख सकते हैं h बराबर कितना √3x। इक्वेशन फर्स्ट, ना तो x की वैल्यू पता चली ना तो हमें क्या h की वैल्यू पता चली। चलिए अब ये वाला त्रिभुज OBC ले लेते हैं। देखो अगला त्रिभुज OBC में फिर tan कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो ये देखो tan 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोण के सामने की लंब भुजा AC और BC का OB हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, BC बटा OB। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3, और समान ऊंचाई का इसको हमने h ही माना था। OB बराबर आपको दिखाया था 80 माइनस कितना x हो जाएगा। इसको इधर गुणा कराओ तो 80 माइनस x, और इस तरफ गुणा होगा h√3। अब यहाँ से क्या करें, h का मान रख दीजिए। तो h का मान रखने पर जब आप h का मान रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस x बराबर कितना h√3, और ये कितना है, सॉरी गलत रख दिया, h का मान कितना है √3x और इंटू कितना √3। तो आप बताइए ये कितना होगा, 80 माइनस x। तो ये √3 से √3 गुणा कराओगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ, 80 3x प्लस कितना x हो जाएगा। इसको जोड़ो तो कितना आएगा, कहोगे 80 बराबर कितना 4x हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, यानी ये इस तरफ 20 आ जाएगा। तो x बराबर कितना 20 मीटर, ये आ गया 20 मीटर। अब x का मान क्या करिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर आप देखो समीकरण 1 क्या है, इसमें है तो इसमें रख दो तो कितना हो जाएगा, h बराबर क्या था √3x, तो √3 इंटू कितना 20, तो गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था खंबे की ऊंचाई कितना आई, खंबे की ऊंचाई 20√3 मीटर है ये। और क्या होगा, सड़क पर बिंदु कितना होगा, सड़क पर बिंदु कितने मीटर दूरी पर है, 20 मीटर है। ये आपसे पूछ रहा था। तो बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके खत्म हो गए। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है ऐसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट जो आपको बता दिए, इसमें अब आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। बस आप ऐसे, आपको 1 शॉट में 1 लेसन का रिवीजन मिलता रहेगा। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।